कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फटाफट हम लोग डे 3 की इम्पॉर्टेंट यूपीएससी की मैपिंग सीरीज़ में डे 3 में आप लोग त्रिदिनाट एंड टोबैको को कवर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2025 में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाने की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, है ना। और ये मे भी 2026 का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसकी पूरी मैपिंग आप लोगों को कवर करना ज़रूरी है और रेलिवेंट चीज़ें जितनी होंगी उनको पढ़ना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हाँ, आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखो, त्रिदिनाट एंड टोबैको की अगर हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को छोटा सा आइलैंड कंट्री दिख रहा होगा। ठीक है, इसके पास सबसे ज़्यादा पास कौन सा देश है? वेनेजुएला है। ठीक है, और वेनेजुएला कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसके अगर साउथ में बात करें तो त्रिदिनाट एंड टोबैको के साउथ में, सबसे साउथ में कौन सा देश है? तो वो गुयाना है। ठीक है, और इसके नॉर्थ में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड आ जाता है जिसको बारबाडोस बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद त्रिदिनाट एंड टोबैको अपने आप में खुद एक कैरेबियन नेशन है। ठीक है, कैरेबियन नेशन है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। और ये आप लोगों को पास में दिख रहा होगा पनामा कैनाल, है ना। पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, पनामा स्ट्रेट। ठीक है, तो इन इसको लेकर यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप लोग अवेयर रहना। और मुझे अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि पनामा कैनाल कौन से दो कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है। बाकी आप लोग नियरेस्ट में देख सकते हो, ये क्यूबा है पास में, वो भी एक कैरेबियन नेशन ही है और ये अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो क्यूबा, हैती, ये दो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग वाटर बॉडीज़ की बात करें तो त्रिदिनाट एंड टोबैको के पास कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज़ हैं? पहला एक कैरेबियन सी है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है, मतलब वेस्ट में है। और उसके बाद नॉर्थ में क्या पड़ जाता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो अब आप लोगों को आई होप त्रिदिनाट एंड टोबैको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए थोड़ा बहुत मैटर से कवर कर लेंगे इसको। ठीक है, देखो, त्रिदिनाट एंड टोबैको ये द साउथर मोस्ट आइलैंड नेशन है। ठीक है, किसका? कैरेबियन रिसेंटली का। उसके बाद रिसेंटली न्यूज़ वाई, क्योंकि फर्स्ट एवर बाईलेटरल विजिट हुई है किसकी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 2025 में हुई थी। ठीक है, जियोग्राफिक इसेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो ये लोकेशन इसकी कहाँ है? साउथ ईस्ट में है ना। साउथर्न ईस्टर्न है वेस्ट इंडीज़ के जस्ट 11 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, साउथ ईस्ट में। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर मेन आइलैंड की तो त्रिदिनाट लार्जर आइलैंड है और टोबैको जो है वो स्मॉलर आइलैंड है, वो लगभग 30 किलोमीटर का है और कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, फिर अगर फिजिकल फीचर देखो तो माउंटेन रेंज जो है वो नॉर्दर्न रेंज है त्रिनिदाद एंड टोबैको की। एक्सटेंशन इसका कहाँ कहाँ से? वेनेजुएलन एंडीज में, है ना। इट्स हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है? एल सेरो और डेल अरीपो, जो कि 940 मीटर में है ना। उसके बाद पिच लेक, यानी कि वो कहाँ पर है? वो लोकेटेड नियर ला ब्रिया। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल अल्फ़ाबेट एसफर्ट सॉरी एस्फाल्ट रिजर्वायर, है ना। तो ये आप लोगों को लार्जेस्ट नेचुरल एस्फाल्ट रिजर्वायर भी दिख जाएगा। कौन? पिच लेक। ठीक है, फिर अगर हम लोग वेटलैंड की बात करें तो वेटलैंड कौन कौन से हैं? होम टू क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट लाइक द कैरोनी स्वैम्प एंड द नैरीवा स्वैम्प। ये दो वेटलैंड है कहाँ पर? त्रिनिदाद एंड टोबैको के ऊपर, याद रखना। ठीक है, ये दो न्यूज़ में हो सकते हैं, पूछ सकता है कि कैरोनी स्वैम्प और नैरीवा स्वैम्प क्या हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया स्टैग क्या है कि त्रिनिदाद एंड टोबैको फर्स्ट कैरिबियन नेशन है जिसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर अडॉप्टिंग इंडिया स्टैग क्या? इंक्लूडिंग यूपीआई सिस्टम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हो कि भारत और त्रिनिदाद एंड टोबैको के बीच 2025 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ था। उसमें भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया गया था, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद अगर अब हम लोग डायस्पोरा की बात करें, डायस्पोरा बेसिकली इसको बोलते हैं कि भारत के कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं, है ना, और कुछ वहाँ के लोग यहाँ पर किस तरह आना जाना या उठना बैठना या फिर रहने आदि के लेकर आवास या प्रवास को लेकर बात जो होती है वो डायस्पोरा से रिलेटेड होती है। उसमें क्या है? नियरली 42% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, मतलब जो वहाँ पर 42% लोग हैं वो इंडिया के ओरिजिन है ना। और उसके बाद मल्टीलेटरल मेंबर ऑफ द
कैरीकॉम यानी कि कैरिबियन कम्युनिटी के हैं, एंड द रिसेंटली ज्वाइन द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA एंड CDRI। तो ये दोनों आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये हो गई डायस्पोरा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है साथ ही में। उसके बाद टोबैको की बात करें तो ये इसकी क्या ज्योग्राफी है, अ हाई वैल्यू कॉमर्शियल कैश क्रॉप इज़ इन इंडिया एंड ग्लोबली, ठीक है। ग्रोथ कंडीशन क्या है, इसके बाद क्लाइमेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रिक्वायर्स होती है 100 से 120 फर्स्ट फ्री डेज में, है ना। टेम्परेचर जो है वो ऑप्शनल है, ठीक, ऑप्टिमल है बिटवीन। फिर अगर हम लोग प्रोडक्शन हब की बात करें इंडिया के लिए, तो रैंक क्या है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना एंड ब्राज़ील रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर टॉप स्टेट गुजरात, आंध्र प्रदेश, है ना। तो ये जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं क्या। फिर रेड सॉइल है वहाँ की, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को। अब आप लोग कितना याद रख सकते हो मैं आप लोगों को बता रही हूँ फिर से इमेज में। एक देखो इसकी लोकेशन याद रखो कहाँ पर है, वेनेजुएला से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और वो नॉर्थ में है, ठीक। मतलब वेनेजुएला के से 11 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। तो इतना याद रखोगे। उसके बाद अगर वाटर बॉडीज़ की बात करें त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पास तो कैरेबियन सी और नॉर्थ में अटलांटिक ओशियन हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में याद रखोगे। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की वहाँ पर विजिट हुई थी और उसके बाद सॉरी UPI सिस्टम इसने अपनाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लाइमेट वगैरह तो थोड़ा वेनेजुएला के आसपास, मतलब वेनेजुएला के आसपास है तो वहाँ से मिलता जुलता क्लाइमेट है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रख सकते हो। अगर आप लोगों को ये मैपिंग सीरीज़ अच्छी लगी हो, ठीक है, और आप लोगों को लोकेशंस याद हो गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इस चैनल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।